हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 10 जुलाई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था हाल ही में वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो ये बने हैं मनोज अहुजा। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 का मनाया गया है 1 जुलाई को। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? फ्रांस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 72वां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोस्टर नियुक्त किया है? सुमित नागल को। वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने। मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? इगतपुरी झील। वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 जुलाई को। जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ। जून 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप। जून 2024 में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी को किस नाम से लॉन्च किया गया है? स्वर स्वामिनी आशा। बेहदीन खलम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय राज्य में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मसूद पेजेशकियान। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेशकियान 53.7% वोटों से जीतकर ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता शहीद जलीली को हरा दिया है और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अब हम बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और वहाँ की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विद्युत रंजन सारंगी। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। बात करें झारखंड उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और इसका मुख्यालय झारखंड रांची में है। और संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कोलकाता और कोकराझार के अलावा कौन से शहर के द्वारा 133वें डूरंड कप की मेजबानी की जाएगी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जमशेदपुर और शिलांग। वर्ष 2024 में भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 133वां संस्करण है।
133वें डूरंड कप के मैच कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में आयोजित किए जाएंगे। डूरंड कप के 133वें संस्करण में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल होंगी। अब बात करें डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंड कप के नाम से जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित की गई थी। डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, गुजरात। एशियाई विकास बैंक और ENGIE समूह ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 400 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए दीर्घकालिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करेगी। अब हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, ADB की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्ष 2024 में कौन सा देश 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकथॉन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत। दूरसंचार सेवाओं की अगली पीढ़ी की शुरुआत करने का नेतृत्व करते हुए भारत सितंबर में WTSA24 बाहरी सत्र के साथ साथ 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी हैकथॉन की मेजबानी करेगा। इस पहल का उद्देश्य अगली पीढ़ी की दूरसंचार शक्तियों की सीमाओं का पता लगाने के लिए नव प्रवर्तकों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों को एकजुट करना है। और प्रतिष्ठित WTSA 2024 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। जुलाई 2024 में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों की प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम 5 से 11 जुलाई तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रतिष्ठित सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उड़ीसा के दिव्यजनक कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की रचनात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल पेश की है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे फ्रीडम 125 CNG नाम दिया है। यह अभिनव वाहन ऑटोमोटिव क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और लागत दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने इसमें हाइब्रिड CNG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। बजाज फ्रीडम में 125cc सिंगल सिलेंडर इंजन है जो पेट्रोल और CNG दोनों पर चल सकता है। 150 किलोमीटर की रेंज के साथ यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और प्रदूषण के बारे में चिंताओं को दूर करता है। अब बात करें बजाज ऑटो लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष हैं राहुल बजाज। किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केट विंसलेट। केट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केट विंसलेट जेम्स कैमरून की टाइटैनिक में अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने फाइंडिंग नेवरलैंड, लिटिल चिल्ड्रन, द हॉलीडे और कई अन्य फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचान हासिल की है और इनको अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक ग्रैमी पुरस्कार और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं।
किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती को। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया है। सिद्धार्थ मोहंती ने अप्रैल 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। हम बात करें LIC की, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2025 तक। स्मार्ट सिटी मिशन जो मूल रूप से 23 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, अब 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। यह विस्तार तकनीकी रूप से उन्नत और रहने योग्य शहरी स्थानों के निर्माण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित करता है और स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने भोपाल में 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना से दोनों राज्यों में 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6वें स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वप्ना कलिंगल को। त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक शोभना कलिंगन को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शोभना कलिंगल को उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया है। कलिंगल वृक्षारोपण में प्राथमिक वाली फसल जायफल है। अब बात करें स्पाइस अवार्ड के बारे में, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR ने भारत मसाला व्यवसाय में नई और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए मसाला पुरस्कार की स्थापना की थी। इस पुरस्कार का लक्ष्य उन लोगों और व्यवसायों को सम्मानित करना है जो सुरक्षित और प्रभावी खेती के तरीकों का उपयोग करके उद्योग के विकास में बड़ा बदलाव लाते हैं। जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में हुआ है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य रिसाइकलिंग और संधारणीयता प्रयासों का समर्थन करके प्लास्टिक के उपयोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। जुलाई 2024 में वरिष्ठ अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थी? तो ये थी ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री स्मृति विश्वास का महाराष्ट्र के नासिक में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहती थी और इनका जन्म 17 फरवरी 1924 को कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने बंगाली फिल्म संध्या 1930 से बॉलीवुड डेब्यू किया था और मॉडल गर्ल उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सूअर के शिकार की प्राचीन पेंटिंग मिली है। यह पत्थरों पर बनाई गई 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में एक सूअर आंशिक रूप से मुंह खोले हुए दिख रहा है और कम से कम 3 मानव जैसी आकृतियां दिखाई दे रही हैं। पेंटिंग लाल रंग से बनी हुई है और प्राचीन समय में गुफाओं पर बनी कलाकृतियों का इस्तेमाल कहानियां सुनाने के लिए किया जाता था। अब बात करें इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। मुद्रा वहाँ की इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और पड़ोसी देश हैं इंडोनेशिया के पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया। अब हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। पौधे का सामान्य प्रजनन कौन सा है? फूल। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक शासक कौन था? बहलोल खान लोदी। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। डायनेमो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।